यूनेस्को के अनुसार अर्थ के हिस्ट्री की सबसे बड़ी और खतरनाक सुनामी द बॉक्सिंग डे सुनामी से भी बड़ी और खतरनाक सुनामी साल 2025 में आने वाली है। और साल 2025 में आने वाली सुनामी इतनी बड़ी होगी कि जहां 2004 में दुनिया की सबसे खतरनाक सुनामी आई थी, जहां उस सुनामी में 14 अलग अलग कंट्रीज में लगभग 250,000 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 2025 में आने वाली सुनामी में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में भारी तबाही मचाने वाली होगी। और इस सुनामी में एक्सपर्ट्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लगभग 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और करोड़ों लोगों को बेघर कर सकती है ये सुनामी। लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप ज़रा इसे देखिए। जहाँ साल 2004 में जो सुनामी आई थी, तब यहाँ अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में पूरे के पूरे कंक्रीट के वॉल्स उखड़ गए थे और पूरा का पूरा पोर्ट एलिजाबेथ तबाह हो गया था और कई गाड़ियाँ, बोट्स और शिप्स पानी के नीचे समा गए थे। इसे देखकर अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सुनामी अफ्रीका के पास किसी कंट्री में आई होगी, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये सुनामी यहाँ कहीं नहीं बल्कि अफ्रीका से एटलीस्ट 8,600 किलोमीटर्स की दूरी पर इंडियन ओशन के अंदर इंडोनेशिया में आई थी। इंडोनेशिया में आई सुनामी इतनी खतरनाक थी कि मात्र इसके फटके से ही अफ्रीका के किनारे के कोस्टल कंट्रीज़ में इस सुनामी का असर देखा गया और अफ्रीका में तो सिर्फ 2.5 मीटर्स की ऊंचाई की सुनामी आई थी और सिर्फ उसमें ही इतना नुकसान हो गया था। हालांकि इंडोनेशिया में ये सुनामी 12 मीटर्स की ऊंचाई वाली थी, जो एक 3 मंजिले मकान के हाइट के बराबर की है। ऐसे ही जुलाई 9, 1958 में लिथुआ बे, अलास्का में सुनामी आई थी। वहाँ वेव की हाइट 1700 फुट थी, जो हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी और हाईएस्ट सुनामी है। इस सुनामी ने उस जगह के पूरे लैंडस्केप को ही बदल कर रख दिया। साल 2004 के डेंजरस सुनामी में जिंदा बचे एक 17 साल के बच्चे का यह कहना है कि उस सुनामी का बहाव का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जिससे वो उसे देखकर ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसके चारों तरफ पानी ही पानी उसे नज़र आ रहा था, जहाँ उसके आसपास हर तरफ डेड बॉडीज तैर रही थी। दरअसल मार्थोनेस जब उसके दोस्त के साथ बीच पर सोकर खेल रहा था, तब अचानक एक भूकंप का झटका आया। इस भूकंप को देखकर मार्थोनेस अपने दोस्त के साथ भागने तो लगा, लेकिन इससे पहले ही एक बहुत ही बड़ी लहर तेज़ी से उसके पास आई और तेज़ी से उससे टकरा गई और मार्थोनेस बेहोश हो गया। लकीली मार्थोनेस की तो रेस्क्यू टीम ने जान बचा ली, लेकिन इस सुनामी में 14 और कंट्रीज़ में लोगों की जान गई थी। लेकिन 2004 में सुनामी आने का आखिर क्या कारण था और फिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया है, और उनके ऑब्ज़र्वेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्होंने साल 2025 में फिर एक बार वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट सुनामी के आने की प्रेडिक्शन की है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरा इंडो पैसिफिक रीजन असल में वो रीजन है जहां समंदर के नीचे द रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन पड़ता है। यह एक ऐसा रीजन है जहां कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से होता यह है कि इंडो पैसिफिक के इस रीजन में वोल्केनिक उथल पुथल मची रहती है। लेकिन अभी आप जानकर चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ऐसा ही एक सबडक्शन जोन कुछ महीनों पहले ही मेडिटेरेनियन सी में फिर से एक्टिवेट हुआ है। इस सबडक्शन जोन से बनने वाली सुनामी 3 कॉन्टिनेंट्स, 45 कंट्रीज और 53 बड़ी सिटीज़ को डुबाने वाली है। एक्चुअली में यूनेस्को को इस बात का डर है कि ये सबडक्शन जोन जहाँ एक्टिवेट हुआ है वहाँ पिछली सेंचुरी से अब तक 4 बार सुनामी आ चुकी है और इन सुनामीज ने इस एरिया के लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया। और इसका मतलब ये है कि यहाँ हर 100 साल में इसी तरह की सुनामी आती रहती है। ईयर 1902 जब इस रीजन में बड़ी सुनामी आई थी, तब एक तरफ इस सुनामी की चेतावनी रेडियो पर जा रही थी और दूसरी तरफ कई लोग अपने रेडियो के साथ इस सुनामी में बहते नज़र आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब एक बार फिर से होने वाला है, लेकिन इस बार यहाँ हज़ारों लोगों की लाशें होगी, क्योंकि इस बार सुनामी इतनी तेज़ी से आएगी कि लोगों को सुनामी की वार्निंग इशू होने से पहले ही सुनामी लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि टर्की में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए जो पिछले कुछ डिकेड्स में आए अर्थक्वेक्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस थे। टर्की में आए भूकंप इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि यहाँ इस सुनामी के आने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि अर्थक्वेक से ही सुनामी आती है। और लास्ट ईयर 2022 और
2023 में मेडिटेरियन सी के पास ही मौजूद इटली का एटना वोल्केनो 2 बार फट चुका है। वोल्केनो के फटने से निकलने वाला लावा धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट के करीब ले जा रहा है। मतलब मेडिटेरियन के इस इलाके में कभी भी तबाही मच सकती है और लावा से बनने वाली ये सुनामी समंदर में इतनी तबाही नहीं मचाती जितनी वो समंदर के किनारे पर मचाती है, क्योंकि इन सुनामी की फॉर्मेशन ओशन की सतह पर नहीं बल्कि ओशन के नीचे कई किलोमीटर्स की गहराइयों में होती है। दरअसल होता यह है कि यहाँ समंदर की सतह से हजारों वेव सीरीज के फॉर्म में छोटे छोटे वेव के आकार में ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे ये वेव्स एक दूसरे को मोमेंटम देकर फाइनल सुनामी के लार्ज फॉर्म में आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर कुछ इस तरह से अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब अर्थक्वेक आता है तब इन लेयर में प्रेजेंट ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और उन्हीं की वजह से इन पार्टिकल्स में ये वेव फॉर्म होने लगती है। इन वेव में सबसे पहले जो वेव फॉर्म होती है वो होती है प्राइमरी वेव, जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं एक स्प्रिंग की तरह। ऐसे में प्राइमरी वेव में जहाँ जहाँ खाली स्पेस होता है वहाँ सेकेंडरी वेव की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगती है। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के कॉम्बिनेशन से बनी वेव का असर समंदर के तल पर दिखता है। यहाँ यह वेव एक डेंजरस सुनामी का रूप ले लेती है। ये सुनामी इतनी पावरफुल होती है कि ये पल भर में ही मुंबई जैसे शहर को अपने अंदर डुबा सकती है। ये वेव्स इतनी साइलेंटली फॉर्म होती है कि इनके फॉर्मेशन का हमें पता ही नहीं चलता। वेव्स जब फॉर्म होती है तब उनकी स्पीड वेवलेंथ ज़्यादा होती है और हाइट बहुत कम, पर जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचती है वो नीचे सरफेस से कोलाइड करती है और उनकी स्पीड कम होने लगती है और उनकी स्पीड कम हो जाने के कारण वो सडनली एक बहुत ही लॉन्ग हाइट गेन कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समंदर के छोटे से पार्ट में कई मिलियन टन्स पानी इकट्ठा हो जाता है और इतने ज़्यादा वॉल्यूम में पानी इकट्ठा होने के कारण एक झटके में ही ये सुनामी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डुबा देती है। अगर आपको सुनामी से बचने के लिए और ट्रिक्स चाहिए तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह है ICRC, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ICRC सुनामी से बचने के लिए कहता है कि सुनामी के 2 टाइप्स होते हैं। एक है सुनामी वॉच, जिसमें हमें बताया जाता है कि सुनामी जैसी कंडीशन बनी है पर अभी सुनामी वेरीफाइड नहीं है, और दूसरी है सुनामी वार्निंग, जिसका मतलब है कि सुनामी की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये आपके एरिया में आने वाली है। ऐसे में जब भी आपको सुनामी वार्निंग मिले तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर किनारे से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर जाना है और लगभग 100 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर आइडियली जाना है। सुनामी आने की कंडीशन में सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी माउंटेन की पीक पर पहुंच जाएं